कॉर्पोरेट रार में हम बात करेंगे 1986 में शुरू हुई देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनी पीएफसी। 83,500 करोड़ रुपीस के मार्केट कैप है इस कंपनी का। महारत्न कंपनी है और पावर सेक्टर की फाइनेंसिंग का काम करती है। पीएफसी देश में सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसर भी है। चलिए नवरात्रि के पहले दिन अपनी पहली महिला शक्ति से रूबरू होते हैं। हमारे साथ है पीएफसी की नेतृत्व करने वाली पहली महिला परमिंदर चोपड़ा जी, जो इसी साल 14 अगस्त को कंपनी की सीएमडी बनी। ऑफ कोर्स उससे पहले वो डायरेक्टर फाइनेंस रह चुकी है कंपनी में। उनकी लीडरशिप में कंपनी ने नई ऊंचाइयां हासिल की। परमिंदर जी का पावर और फाइनेंस सेक्टर में 35 साल से ज़्यादा का अनुभव भी है और इससे पहले ये एनएचपीसी पावर ग्रिड में भी काम कर चुकी हैं। स्वागत करना चाहूँगी मैं कंपनी की सीएमडी परमिंदर चोपड़ा जी का। सर मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी। और नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहले तो मैम मैं आपसे जिस तरह से सेक्टर इवॉल्व हो रहा है और पावर सेक्टर में अगर हम देखें तो पीएफसी का जो रोल बहुत अहम रहा है अब तक और आगे भी दिख रहा है जिस तरह से आप डिसीजंस ले रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा बताइए किस डायरेक्शन में कंपनी की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट करेंगे, क्या ओवरऑल सिनेरियो है और प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं कंपनी के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अगर आप पावर सेक्टर की बात करें आज की डेट में, आई थिंक सबको पता है कि पावर सेक्टर एक बहुत इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। एक तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन और रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो कि रिक्वायरमेंट ऑफ पावर है वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। लास्ट सितंबर में हमने देखा कि टोटल रिक्वायरमेंट पीक रिक्वायरमेंट 240 गीगावाट थी, which is expected to be increased in 2027 to 277 गीगावाट। रिन्यूएबल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक एम्बिशियस टारगेट दिया है 500 गीगावाट बाय 2030। सो अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, 144 करोड़ का देश है जिसमें कि सौभाग्य के अंडर अगर हर हाउस होल्ड को बिजली प्रोवाइड करी है, उसमें दिन प्रतिदिन रिक्वायरमेंट ऑफ पावर बढ़ती जा रही है। इंडिया ये एक्सपेक्ट किया गया है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इट इज गोइंग टू बी। सो हम ये मान रहे हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ 7% तक रहेगी। अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी 7% की रिक्वायरमेंट कम से कम रहेगी। अगर हम इन सब चीजों को देखें, इन्हीं एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2027 में टोटल ग्रोथ रिक्वायरमेंट CAGR will be in the power sector also will be around 7.2%। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए एक तरफ हम रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहे हैं जहां की ऑलरेडी वन ऑफ द फास्टेस्ट पेस पे इंडिया में काम हो रहा है। हम सोलर, हम विंड कैपेक्स पे काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हम इस चीज का भी ध्यान रख रहे हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी इंटरमिटेंट एनर्जी है। सो हमें पैरेलली एनर्जी स्टोरेज पर भी काम करना पड़ेगा टू हैव अ स्टेबल ग्रिड। सो बैटरी स्टोरेज, पंप स्टोरेज स्कीम, इस पर भी काम किया जा रहा है। सो अगर ओवरऑल बेसिस पर हम देखें तो आज की डेट में अगर हम खाली रिन्यूएबल एनर्जी को देखें तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का शेयर ऑलमोस्ट 25% कैपेसिटी सपोर्ट का है और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में एक एस्टिमेट के हिसाब से 28 लाख करोड़ की रिक्वायरमेंट है अप टू 2032। हम गोइंग फॉरवर्ड हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम अपना ग्रोथ, अपना शेयर रिन्यूएबल एनर्जी में इसी तरह मेंटेन रखेंगे। 25% आपको पता ही होगा जी। बिल्कुल, तो आपने बताया किस तरीके की आपकी फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे और उस पर काम कर रहे हैं और ये ग्रोथ आप आगे भी देख रहे हैं। आपकी कंपनी ने रिसेंटली एंटर किए लोन एग्रीमेंट्स जो कि आपने काइंड ऑफ मेंशन किया 2.37 लाख करोड़ 20 क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स की हम बात कर रहे हैं। कितने और प्रोजेक्ट्स हम आपकी ऑर्डर बुक में इसमें देखेंगे? इस वक्त ऑर्डर बुक आपकी कैसी दिख रही है मैम, थोड़ा हमें अंदाजा देंगे और बाइफिकेशन क्या है इसका? ब्रॉडली 2.32 लाख करोड़ के हमने MOU साइन करे हैं विद द टॉप 20 कंपनीज इन द कंट्री फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी और उसके स्टोरेज इंक्लूडिंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग पर।
अगर हम आज की डेट में, जिसमें कि आगे आने वाले फ्यूचर में हम सैंक्शंस करेंगे और एक बार सैंक्शंस हो जाएंगी तो फिर हम डिसबर्समेंट पर भी काम करेंगे, बट अगर हम आज की डेट में भी देखते हैं तो अराउंड 2.5 लाख करोड़ के सैंक्शंस हमारे पाइपलाइंस में हैं, जिसमें कि हम डिसबर्समेंट गोइंग फॉरवर्ड अगले कुछ 1 या 2 साल में करने वाले हैं। इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो सोलर और विंड स्मॉल जेस्टेशन पीरियड है, बट अगर हम बाकी के प्रोजेक्ट्स लें तो वो कंपैरेटिवली लॉन्गर जेस्टेशन पीरियड है, जिसमें कि डिसबर्समेंट्स 2 to 5 years के बीच में डिवाइडेड होती है। फेयर इनफ। तो ये तो डिसबर्समेंट्स की बात हुई और किस तरह से आप प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। रिसेंटली जो कंपनी ने सैंक्शन किए 15,000 करोड़ रुपए के लोन्स फॉर वेरियस प्रोजेक्ट्स, आपने फंडिंग ऑफ एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स की भी बात की, तो नए एवेन्यूज़ पे भी आप यहाँ फोकस करें। थोड़ा सा हमें समझाएंगे मैम, ये स्ट्रैटेजी क्या है, कौन कौन से सेगमेंट्स और जोग्राफीज़ में आप देख रहे हैं एंटर करना, क्या आपके लिए थ्रस्ट होगा या फोर्स होगा फॉर ग्रोथ पिलर एज यू गो अहेड एंड इवन इंटरनेशनल मार्केट्स? अगर आपने रिसेंटली बात करी उसकी 15,000 करोड़ जो कि हमने लास्ट बोर्ड मीटिंग में सैंक्शन करे हैं, उसमें मैं इसको पहले इस तरह से लेना चाहूंगी कि अगस्त 2022 में पीएफसी को अलाउ करा गया कि पावर सेक्टर से एक्सपेंड करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी कर सकते हैं। सो पीएफसी स्लोली और ग्रेजुअली वुड लाइक टू बिल्ड इट्स बुक अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस। हमने 15,000 करोड़ में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के प्रोजेक्ट सैंक्शन करे, लाइक जैसे आपने कहा कि एयरपोर्ट हमने सैंक्शन करा। एयरपोर्ट के अलावा हमने विंड पावर प्रोजेक्ट, हमने इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर द रिन्यूएबल, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ट्रांसमिशन और कैपेसिटी एडिशन के प्रोजेक्ट सैंक्शन करे। फॉर द विंड, फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर पावर प्रोजेक्ट हमारी जो स्ट्रेटेजी है, हम एक हमारा फोकस प्राइमरीली इट इज गोइंग टू बी फॉर द पावर सेक्टर और ग्रेजुअली हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए हम वी आर एक्सपेंडिंग अक्रॉस द कंट्री। हम ओपन हैं कहीं के भी, किस कंट्री के किसी भी कोने के प्रोजेक्ट्स हों, जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट का प्रोजेक्ट, हमने एथेनॉल का प्रोजेक्ट सैंक्शन करा, हमने सदर्न पार्ट में पोर्ट्स का प्रोजेक्ट सैंक्शन करा, सदर्न पार्ट में ही हमने एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट सैंक्शन करा। सो वी आर ओपन टू ऑल द सेक्टर्स एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिस्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड वी आर गोइंग टू फॉलो दैट। इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस के हम अपॉर्चुनिटी को हम बेसिकली रिस्क मिटिगेशन या रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से भी देखना चाहेंगे कि हमारा पावर सेक्टर का रिस्क कुछ कुछ इंफ्रा में हम डाइवर्ट करना चाहेंगे। सो इंफ्रा में मैम रेलवेज और डिफेंस आएगा? रेलवेज डेफिनेटली हार्मोनाइज्ड लिस्ट में है, बट आई डोंट थिंक कि डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की हार्मोनाइज्ड लिस्ट में अपीयर करता है। ओके, तो रेलवेज आपका एक अच्छा एरिया रहेगा वहाँ पे, क्योंकि ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी भी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। तो कोई परसेंटेज है जो आप देख रहे हैं मैम, इवेंचुअली आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं फ्रॉम जस्ट पावर फाइनेंसिंग टू इंफ्रा फाइनेंसिंग ओवरऑल? देखिए, ये एक नया सेक्टर है हमारे लिए। पावर सेक्टर में तो हम लास्ट 36 ईयर्स से काम कर रहे हैं, तो हम विद अ कॉशन वी विल लाइक टू मूव अहेड ग्रेजुअली एंड स्लोली, और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम लोग किसी भी जो भी हार्मोनाइज्ड लिस्ट में है हम उस सेक्टर में काम कर सकते हैं। और इसके अलावा बट जो हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल मिली है दैट कम्स विद अ राइडर कि हम 30% of our loan outstanding should be only in the infrastructure sector. So हम within that limit ही काम करना चाहेंगे। तो ये लिमिट आप मेंटेन करेंगे। मैम, आपकी टोटल लेंडिंग अगर देखते हैं तो 83% गवर्नमेंट सेक्टर के लिए और केवल 17% फिलहाल प्राइवेट स्पेस में है। इसमें कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट करेंगे? आगे किस तरीके की डायरेक्शनली हम एक्सपेक्ट करें, या ये परसेंटेज ऐसी ही रहने वाली है? देखिए, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड हमारा रिन्यूएबल में और ज्यादा शेयर होगा, चाहे वो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए हो, चाहे वो स्टोरेज के लिए हो, चाहे वो बेसिक विंड और उसके लिए सोलर के लिए हो। तो
वो सब चीजें जो आ रही हैं मैक्सिमम दे आर कमिंग इन द प्राइवेट सेक्टर. सो अकॉर्डिंगली हमारी लेंडिंग में इंक्रीज फॉर द प्राइवेट सेक्टर. बट क्योंकि हमारा बेस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, हमारी आउटस्टैंडिंग बुक 4,22,000 करोड़ की है. सो अगर शिफ्ट है तो वो बहुत स्लो और ग्रेजुअल होगा. यू विल नॉट सी एनी सडन शिफ्ट इन द गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट सेक्टर पोर्टफोलियो. ओके, ऑल राइट मैम, इस वक्त आपके कोई फंड रेजिंग प्लान्स हैं कंपनी के? जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं रेन्यूएबल्स में, और आपने कहा इंफ्रा में भी आपका पुश है, तो फंडिंग को लेकर क्या प्लान्स है? देखिए, फंडिंग अगर एक एनबीएफसी की बात करें तो फंडिंग एक स्टॉक की तरह, रॉ मटेरियल की तरह काम करता है. तो फंडिंग तो चाहिए ही चाहिए. इस साल के टारगेट के हिसाब से अभी हम 80,000 करोड़ की हमारी एक्सपेक्टेड है फंडिंग, विच वी विल रिव्यू बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर. and of which I think हमने more than 50% raising we have already done, and going forward जैसे भी disbursement की pipeline होगी we will be going ahead from the domestic market and international market based on the opportunities available. मेरा यही सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे था, इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर आप कितने अपबीट है, गंगू हैं, अपॉर्चुनिटी वाइज कितना बड़ा वो आपके ओवरऑल फाइनेंशियल्स में पार्ट प्ले कर सकता है, क्योंकि अभी आपकी प्रेजेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है? देखिए, हम लोग वी आर रेगुलेटेड एंटिटी बाय आरबीआई. हमने आरबीआई के पास गिफ्ट सिटी में सब्सिडरी ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, एंड Okay. वंस वी रिसीव दैट अप्रूवल देन वी आर प्लानिंग टू ओपन अ सब्सिडरी इन द गिफ्ट सिटी टू एक्सपेंड आवर फुटप्रिंट्स इन द इंटरनेशनल मार्केट. ओके, तो यहाँ पर भी एक्साइटमेंट और अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं आप, और वहाँ ग्रोथ भी उम्मीद कर रहे होगी कंपनी के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद मैम हमसे बात करने के लिए, हमें समय देने के लिए और बताने के लिए कि कंपनी के आगे के क्या प्लान्स हैं और किस तरह से कंपनी ग्रोथ और अपॉर्चुनिटी देख रही है पावर सेक्टर में, स्पेशली रिन्यूएबल स्पेस और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस. बहुत बहुत